जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो क्लास में जो है वो हम फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे और इन सभी एमसीक्यू को करने के बाद बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर से वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपने फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको तुरंत देखने को मिल सके। और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, ठीक है। तो चलिए जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, साइंस दैट डील्स विद ड्रग। तो ऐसा कौन सा साइंस है जो कि ड्रग्स के साथ में डील करता है? इसका आंसर आप सभी को पहले से पता होगा, साइंस दैट डील्स विद ड्रग, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक, ये जो है हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ड्रग्स के साथ में डील करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडीएमई ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू। तो एडीएमई जो है वो किससे रिलेटेड है? फार्माकोग्नोसी से, फार्माकोलॉजी से, फार्माकोडायनेमिक्स से या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स से, ठीक है। तो देखिए एडीएमई जो है वो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड होता है और यहाँ पर वर्ड दिया गया है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो देखिए जब भी हम किसी भी ड्रग को लेते हैं तो वो हमारे शरीर में एक जगह पड़ी नहीं रहती है, ठीक है। उसका पूरा जो है हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट होता है। और देखिए यहाँ पर एडीएमई का मतलब क्या है? तो ए से क्या हो जाएगा? ए से आपका होता है एब्जॉर्प्शन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एब्जॉर्प्शन होता है। एम, ठीक है। डी से जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एम से आपका मेटाबॉलिज्म होता है और ई से जो है वो आपका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ फार्माकोकाइनेटिक का। यहाँ पर काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए हमने जिस भी ड्रग को हमने लिया है, हमने ड्रग को लिया है उसके ऊपर हमारी बॉडी, उस ड्रग के ऊपर हमारी बॉडी जो है क्या प्रभाव डाल रही है उसे हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के ऊपर अपना क्या क्या एक्शन दिखा रही है उसे क्या बोला जाता है? फार्माकोकाइनेटिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एडीएमई जो है वो क्या है? फार्माकोकाइनेटिक है। देखिए अगर आप किसी भी ड्रग को लेंगे तो उस ड्रग के ऊपर जो है हमारी बॉडी क्या करेगी? उसका एब्जॉर्प्शन करेगी, उसका हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म करेगी और अंत में जो है उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देगी एक्सक्रीशन के माध्यम से, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन एडीएमई ए स्टैंड्स फॉर। अभी मैंने आपको बताया कि ए का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, ई का मतलब एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इज गिवन बाय। इंसुलिन को किस रूट से दिया जाता है? इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है या फिर सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है या फिर इसको ओरल रूट से दिया जाता है? तो देखिए जो हमारा इंसुलिन होता है इसको हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इंजेक्टेबल रूट। तो इसमें से कौन सा ऐसा रूट है जो कि नॉन इंजेक्टेबल है? इंट्रावेनस रूट हो गया, आपका इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, सबक्यूटेनियस रूट हो गया। ये तीनों रूट जो है वो आपके इंजेक्टेबल रूट होते हैं, ठीक है। ये जो है आपके कौन से रूट होते हैं? इंजेक्टेबल रूट होते हैं। और नॉन इंजेक्टेबल रूट की बात करें तो वो आपका सबलिंगुअल रूट है। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है? जो भी टैबलेट होती है उसको हम अपने जीभ के नीचे रखते हैं, ये आपका सबलिंगुअल रूट होता है। तो ये आपका एक नॉन इंजेक्टेबल रूट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाई। तो नाइट्रोग्लिसरीन को जो है वो किस रूट से दिया जाता है? आईवी रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से या फिर सबलिंगुअल रूट से? तो देखिए नाइट्रोग्लिसरीन को जो है वो सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है? जो भी आपका टैबलेट होता है उसको जो है हम अपने जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट हैज 100% बायो अवेलेबिलिटी एंड यूजफुल इन इमरजेंसी। तो ऐसा कौन सा रूट है जिसकी कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है और ये इमरजेंसी में यूजफुल होता है?
इंट्रामस्कुलर रूट, आईवी रूट, सबक्यूटेनियस रूट या फिर सबलिंगुअल रूट। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट में क्या होता है, सीधे जो है वो वेन में जो है वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जो भी आपकी दवाएं होती हैं उनको डायरेक्टली जो है वो वेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और क्या होता है वो सीधे जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती हैं। इसमें जो है 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है और ये यूजफुल होता है इमरजेंसी में। अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है, उसको बचाने के लिए आपके पास कम समय, तो आप जो है तुरंत उसको आईवी रूट से जो है एंटीडोट को देंगे। या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि बेहोश हो चुका है, अनकॉन्शियस हो चुका है, उसको भी जो है वो आईवी रूट से जो है या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से जो है वो यहाँ पे दवाएं दी जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट हैज 100% बायो अवेलेबिलिटी। जहां भी आपको 100% देखने को मिल जाए मतलब कौन सा रूट है, आईवी रूट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। अभी मैंने आपको बताया है फार्माकोकाइनेटिक में कि हम जो भी ड्रग लेते हैं, हमने जो भी ड्रग लिया है उसके ऊपर हमारी बॉडी क्या कर रही है, उस ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसे क्या बोला जाता है, फार्माकोकाइनेटिक बोला जाता है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट। हमने जो भी ड्रग लिया है उसका हमारे पूरे शरीर में मूवमेंट होता है और उसके ऊपर जो है हमारी बॉडी अपना एक्शन दिखाती है, इसे फार्माकोकाइनेटिक बोला जाता है। ठीक है, अगला है आपका फार्माकोडायनेमिक दिया गया। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो हमने जो भी ड्रग लिया है इसने हमारे शरीर के ऊपर, इसने हमारे बॉडी के ऊपर क्या एक्शन दिया है, क्या एक्शन दिखाया, उसे क्या बोला जाता है, फार्माकोडायनेमिक बोला जाता है। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक जो है इसे बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को जो है अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, बॉडी जो है वो अपना एक्शन दिखा रही है ड्रग में, तो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है। ड्रग अपना एक्शन दिखा रही है बॉडी पे, क्या है, फार्माकोडायनेमिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसी को जो है हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो ड्रग लिया है उसका कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचा है, उसे क्या बोला जाता है, बायो अवेलेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी इज मिनिमम इन। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन। तो जो आपका मैक्सिमम जो है वो आपका इंट्रावेनस रूट में होता है, मैक्सिमम जो है वो आपका आईवी रूट में होता है, जो कि कितना होता है, 100% होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिमम किस में है, तो मिनिमम जो है वो आपका ओरल रूट में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो देखिए जो भी आपकी ड्रग्स हैं उनका अधिकांश मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर इज नोन एज एगोनिस्ट, एफिकेसी, एफिनिटी एंड पोटेंसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, तो ड्रग की वह एबिलिटी जिससे कि वो रिसेप्टर से जाके कंबाइन कर सके, इसे एफिनिटी बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पर एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। आपको जो है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के एमसीक्यू आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर इज नोन एज एफिनिटी। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्रग्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट मैक्सिमली इज नोन एज। तो ऐसी ड्रग जिसने कि रिसेप्टर से बाइंड किया और रिसेप्टर को जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है, उसे क्या कहा जाएगा, एगोनिस्ट कहा जाएगा, एफिकेसी कहा जाएगा, एंटागोनिस्ट कहा जाएगा या फिर उसे पोटेंसी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है एगोनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एगोनिस्ट कहा जाता है। तो ऐसी ड्रग जो कि रिसेप्टर से बाइंड करती है और उसे एक्टिवेट कर देती है पूरी तरीके से, मैक्सिमली उसे एक्टिवेट करती है, अधिकतम उसे एक्टिवेट करती है, और इसे क्या कहा जाता है, एगोनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एगोनिस्ट कहा जाता है। ड्रग्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट मैक्सिमली इज नोन एज एगोनिस्ट। तो देखिए अभी हमने दो चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बिल्कुल हमने समझ लिया है। पहला था हमारा
कि एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, तो इसे जो है एफिनिटी बोला जाता है। अगला था ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट मैक्सिमली, इसे जो है एगोनिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एगोनिस्ट क्या है, एफिकेसी क्या है, ये आपको समझ में आ गया है। सॉरी, आपका एगोनिस्ट क्या है और आपका यहाँ पर एफिनिटी क्या है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ड्रग्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेज नो इफेक्ट, तो ऐसी ड्रग जो कि रिसेप्टर से बाइंड तो कर रही है लेकिन कोई भी जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो नहीं दिखा रही है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखा रही है, उसी का बोला जाएगा एंटागोनिस्ट बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, कि ड्रग्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेज नो इफेक्ट नोन एज एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो किसी ड्रग की वह मात्रा जो कि किसी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है उसे क्या बोला जाता है, एगोनिस्ट, एफिकेसी, एंटागोनिस्ट या फिर पोटेंसी। तो इसको जो है वो हम पोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पोटेंसी बोला जाता है। मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। तो देखिए अगर आपके पास दो ड्रग हैं, एक ड्रग जो है उसका 5 mg डोज देने से जो है आपको एक रिस्पॉन्स मिल रहा है जो कि ए है। ठीक है, एक आपके पास दूसरी ड्रग है उसका जो है केवल 1 mg डोज देने पे जो है आपको वही सेम रिस्पॉन्स आपको ए मिल जा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग कौन है, वो है आपका 1 mg वाला। ठीक है, क्योंकि जो है इसकी कम मात्रा देने से जो है हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और जो हमारे पास यहाँ पर दूसरी ड्रग है उसका 5 mg देने पे जो है हमें वही सेम इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो है जो आपका 1 mg वाला जो आपका ड्रग है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है, उसकी पोटेंसी बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उस पर हम देख लेते हैं, मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस बाई ए ड्रग। ठीक है, तो किसी ड्रग द्वारा जो अधिकतम इफेक्ट हमें मिलता है, प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे जो है हम क्या बोलते हैं, पोटेंसी बोलेंगे नहीं, एंटागोनिस्ट बोलेंगे नहीं, एगोनिस्ट बोलेंगे नहीं, मतलब एफिकेसी बोलेंगे। तो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए ड्रग इज नोन एज एफिकेसी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन उस पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और इसे जो है जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। और जीनोबायोटिक क्या होता है, जीनोबायोटिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के नहीं होते हैं, ये बाहर से हमारे शरीर में आते हैं। और जो भी आपकी ड्रग्स हैं क्या होती हैं, केमिकल्स होती हैं जो कि हमारे, ठीक है, जो भी आपकी ड्रग क्या होती है, केमिकल्स होती हैं, इनको जीनोबायोटिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म को जो है जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म या फिर इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन बाई, बीसीजी वैक्सीन को किस रूट से दिया जाता है, ओरल रूट से, इंट्रावेनस रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो इसको जो है वो इंट्राडर्मल रूट से जो है वो दिया जाता है। तो देखिए आपको ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जिट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है इन्हीं सब टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैसेज, वोलाटाइल गैसेज, एरोसॉल्स और वेपर्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय, तो जो भी आपकी गैसेज होती हैं जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आपके यहाँ पर वोलाटाइल गैसेज हो गए, जो भी आपका यहाँ पर बॉम्ब वगैरह आता है, बाम वगैरह आता है, ठीक है, सर्दी जुकाम में प्रयोग होता है, जो भी आपका इनहेलर वगैरह आता है, इनको जो है वो किस रूट से दिया जाता है, आप सभी को पता है इनहेलेशनल रूट से जो है इनको दिया जाता है। ठीक है, तो इनको जो है वो हमें इनहेल करना होता है, अपनी नाकों के माध्यम से जो है इसको हमें लेना होता है, सूंघना में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है रबिंग द ड्रग ऑन द स्किन, तो जब हम अपने स्किन के ऊपर ड्रग को रब करते हैं, उसको मलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, एक ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है, इसको जो है नंक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रबिंग ऑफ ड्रग ऑन स्किन इज नोन एज नंक्शन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अभी तक जो है टोटल 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और चलिए जो अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। ठीक है, तो ऐसी ड्रग जिनका जो प्रयोग है
वो यहाँ पर बीमारियों के उपचार में, उनके रोकथाम में या फिर उनके डायग्नोसिस में किया जाता है। ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, करोड़ों लाखों में किसी को होती हैं, तो ऐसी ड्रग को जो है वो हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो कि ऐसी बीमारियों के ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में या फिर डायग्नोसिस में यूज होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑर्फन ड्रग बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट? ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि आपका यूजफुल है अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए, ऐसे पेशेंट जो कि बेहोश हो गए हैं। तो देखिए ऐसे पेशेंट जो कि बेहोश हो चुके हैं उनको आप ओरल रूट से दवाइयों को नहीं दे सकते हैं, उनको आप देंगे आईवी रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अनयूजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, अनयूजुअल रेजिस्टेंस, असामान्य प्रतिरोध टू नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज ऑफ ए ड्रग। तो जैसे कि आपके पास कोई डोज है, देखिए जैसे कि आपके पास कोई ड्रग है और पहले आप उसका जो है 5 mg जो है आप उसका डोज आप जो है किसी मरीज को देते थे और उसमें जो है वो रिस्पॉन्स आपको दिख जाता था, लेकिन क्या हुआ जो है उसके बाद जो है आपने उसका डोज दिया, लेकिन जो है उसमें आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, असामान्य, ठीक है, असामान्य प्रतिरोध हो गया, अनयूजुअल रेजिस्टेंस हो गया टू नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज ऑफ ड्रग। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कुमुलेशन कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे, टैकीफाइलेक्सिस कहेंगे या फिर इसे हम कहेंगे सिनर्जियम कहेंगे। ठीक है, तो इसे जो है टॉलरेंस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज ऑफ ड्रग इज नोन एज टॉलरेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक्युमुलेशन ऑफ ड्रग। देखिए यहाँ पर एक्युमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, जम जाना। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी लीड्स टू टॉक्सिसिटी, दिस इज नोन एज। तो देखिए डिजिटलिस जो है एक आपकी यहाँ पर एक ड्रग होती है। ठीक है, डिजिटलिस जो है आपकी ड्रग होती है और ये जो है हमारे शरीर में ये जमा होती रहती है। इसका जो एक्सक्रीशन है वो बहुत ही धीमे होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर से जो है बहुत ही धीमे धीमे जो है वो बाहर निकलती है। तो इसका जो है ये हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है और इससे क्या होता है? इससे होती है टॉक्सिसिटी। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है इसे कुमुलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी लीड्स टू टॉक्सिसिटी, दिस इज नोन एज कुमुलेशन। ठीक है, तो हमारा कुमुलेशन का भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टॉलरेंस का भी जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक्यूट टाइप ऑफ टॉलरेंस अकर्स व्हेन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर आप किसी ड्रग को जल्दी जल्दी किसी मरीज को देंगे तो उसके शरीर में जो है वो टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा, अनयूजुअल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और इसे जो है टैकीफाइलेक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हमने कुमुलेशन को भी हमने समझ लिया, टॉलरेंस को भी हमने समझ लिया और टैकीफाइलेक्सिस को भी जो है वो हमने समझ लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हेन टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय टू ड्रग इज ग्रेटर देन सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए आपके पास 2 ड्रग है और आपने जो है उसको साथ में दिया और उनसे जो है अगर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला, तो देखिए अगर आपका एक ड्रग है उससे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है एक आपके पास ड्रग है आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है एक, दोनों को आपने साथ में दिया तो आपको रिस्पॉन्स मिला 2। ठीक है, तो इसे जो है इसे हम बोलेंगे एडिटिव इफेक्ट। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है? व्हेन टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय 2 ड्रग इज ग्रेटर देन, जैसे कि आपके पास कोई ड्रग 1 है, आपके पास कोई यहाँ पे ड्रग 1 है, दोनों को आपने साथ में दिया और आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला 3, मतलब ग्रेटर देन सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। तो इसे जो है हम बोलते हैं सिनर्जियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन अगर यहीं पे सेंटेंस में लिखा गया होता कि व्हेन टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय 2 ड्रग इज, ठीक है, इज देन इज जो है when total effect produced by 2 drug is equal to sum of individual effect। अगर यहाँ पर ग्रेटर की जगह जो है अगर यहाँ पर इक्वल लिखा होता तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है?
तो यहाँ दिया गया है कि इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू टॉलरेट ए ड्रग इज नोन एज। तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सारी दवाइयों को जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उसे जो है हम इनटॉलरेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रग इंड्यूस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं ये हमेशा आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती। कभी कभी क्या होता है कि दवाइयों से जो है वो बीमारी हो जाती है और इससे हम एट्रोजेनिक डिजीज या फिर फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज जो है वो हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ड्रग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वुमन कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज नोन एज। तो देखिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं अगर उन्हें किसी प्रेग्नेंट वुमन को दिया जाएगा तो उनके गर्भ में जो यहाँ पे बच्चा पल रहा है फिटस है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो विकलांग हो जाएगा, उसके हाथ पैर में गड़बड़ी हो जाएगी। इसे जो है हम टेराटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। हिपैटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो कि हमारे लीवर को डैमेज करती हैं। और दिया गया है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो ऐसी ड्रग जो कि हमारे किडनी को डैमेज करती हैं। ठीक है, किडनी को डैमेज करती हैं वो आपकी हो गई नेफ्रोटॉक्सिसिटी। और ऐसी ड्रग जो कि हमारे लीवर को डैमेज करती हैं उन्हें कहते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है थेराप्यूटिक इंडेक्स प्रोवाइड आइडिया अबाउट। ठीक है, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स से हमें ड्रग के बारे में क्या पता चलता है, तो हमें ड्रग की सेफ्टी पता चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो हमें किसी ड्रग के सेफ्टी के बारे में बताता है कि वो ड्रग जो है किस हद तक सेफ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो देखिए जो आपको एमसीक्यू कराए जा रहे हैं ये एमसीक्यू आपके एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल हैं, आपके एग्जिट एग्जाम के लिए भी यूजफुल हैं। और अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी जो है ये सारे एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो आपसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है वो पूछे गए हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इसी तरह जो है फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।